रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते। रिश्ते तो एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग होने चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे राज दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते, वे इधर उधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। पहाड़ियों की तरह खामोश है आज के संबंध और रिश्ते, जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज़ ही नहीं आती। जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। माँ बाप की आंखों में दो बार आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद की मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ा है। अपने माता पिता को अपने से अज्ञानी समझना यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुख के लम्हों तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। परिवर्तन का रहस्य है कि आप अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने में नहीं, बल्कि नए को बनाने में लगाएं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पाप किसी का सगा नहीं होता, कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप किसी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हो जब तक कि वो इंसान आपको प्रेम करता है। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार। आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। बेवजह दीवार पर इल्ज़ाम है बंटवारे का। लोग तो एक कमरे में भी अलग अलग रहते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। रिश्ते यदि टूट रहे हों तो उन्हें बैठकर समझ से दोबारा जोड़ा जा सकता है, ना कि किसी से रूठकर बात बंद कर देने से। क्योंकि यदि धागा भी उलझता है तो अपने आप ठीक नहीं होता है, उसे भी बैठकर शांति से सुलझाया जाता है, तब वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते इस कदर घायल कर देते हैं कि अपने ही घर लौट पाना मुश्किल हो जाता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं।
बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। अगर परमात्मा तुझे कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना बंद कर दे तो समझ लेना कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। जरूरी नहीं कि हमें बुरे कर्मों का ही फल मिले, कभी कभी हमें अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। दुश्मन से भी खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो चीख कर अपने माँ बाप से बात करती है। अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब भी ज़िंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ़ हो गए, और जब ज़िंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी ज़िंदगी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तक पर लगाने से आपकी अंगुलियां खुद महक उठती हैं। जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, लेकिन तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।